तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रणनीति बनाने में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। चुनावी तैयारियों में सियासी दल भी जुट गए हैं। कुछ देर में कुरुक्षेत्र में बीजेपी की अहम बैठक भी होगी। सीएम नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल उम्मीदवारों को जो सिंबल हैं वो अलॉट किए जाएंगे। पानीपत में 21 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा, क्योंकि देखिए 2 मार्च को वोटिंग होनी है और 12 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन पानीपत में अभी 21 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू होंगे, जो कि 28 फरवरी तक चलेंगे। और फिलहाल और जो बाकी के नगर निगम है, नगर परिषद, नगर पालिका हैं, वहां पर फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल खत्म हुई और आज स्क्रूटनी की जा रही है। कल नामांकन वापसी की जा सकती है। तो चलिए, महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपके पास ही आना चाहूंगी। फिलहाल देखिए, अब निकाय चुनावों को लेकर सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी कल हो गई है। सभी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में कितनी तैयार सभी दल, सभी पार्टियां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव की बात करें तो लगभग तैयारियां जो पार्टियों की तरफ से की जानी थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। करनाल नगर निगम की बात करें तो मेयर पद के लिए यहाँ कुल 6 नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी भी शामिल है। इसके अलावा 20 वार्डों के लिए 102 पार्षद पद के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। यहाँ सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी शुरुआती झटके जो है कांग्रेस को लगने शुरू हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि 20 वार्डों की बात करें तो वार्ड संख्या 8 और वार्ड संख्या 20 में कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दी थी वो अपना नामांकन भी दाखिल नहीं करने पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। और दूसरा बड़ा झटका आज कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस की टिकट पर पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के सचिव रहे हैं त्रिलोचन सिंह, वो कांग्रेस को आज अलविदा कह सकते हैं। इसके अलावा पूर्व पार्षद है अशोक खुराना, जो काफी करीबी माने जाते थे भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं, वो भी आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो ऐसे में रणनीति है, वो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से, वो बनाई जा रही है कि किस तरह से लोगों का समर्थन हासिल करना है, किस तरह से दूसरे गुट में सेंधमारी करनी है। तमाम प्रयास, तमाम कवायद जो है वो दोनों दलों की तरफ से की जा रही है। वही जनता की बात करें, जनता भी सीधे रूप से निकाय चुनावों में जुड़ी रहती है, क्योंकि ये उनके मुद्दों से सरोकार के चुनाव रहते हैं, क्योंकि उनको अपने पार्षद से जो काम करवाने होते हैं, गली नाली की समस्या, सफाई की व्यवस्था को लेकर जो है उनका निगम से जुड़ाव रहता है। तो कहीं ना कहीं जनता भी सीधे रूप से चुनाव में सक्रिय रहती है और यही वजह थी कि वोटिंग जो है निकाय चुनाव में वो विधानसभा और लोकसभा चुनावों की अपेक्षाकृत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव का रंग चढ़ेगा, देखने वाली बात होगी कि जनता किस पार्टी के, किस नेता के, किस वादे पर यकीन करती है और किसको अपना बहुमत सौंपती है। जी चलिए महेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। राजीव सुल्तानिया भी जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल देखिए कितनी पार्टियां अभी दमखम से उतरती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार अब सभी पार्टियां या सभी दल जो हैं अपनी अपनी पूरी तैयारी में हैं और जो भी उम्मीदवार हैं वो भी अब पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो ऐसे में कितनी हलचल नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर? जी सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चुनाव की तैयारियां थी वो जोरों पे चल रही हैं। नामांकन का जो दौर था वो 11 फरवरी से शुरू हुआ था और 17 फरवरी तक नामांकन का दौर चला था, जिसके अंदर कनीना नगर पालिका के अंदर 9 जो नामांकन है वो प्रधान पद के लिए आए हैं। वही जो पार्षद हैं उनके लिए 51 नामांकन जमा हुए हैं। और नामांकन के बाद आज जो है वो प्रशासन के द्वारा स्क्रूटनी का जो कार्य है वो किया जा रहा है और कल नामांकन का वापसी दिन रहेगा। उसके बाद सिंबल सभी प्रत्याशियों को अलॉट कर दिए जाएंगे। यदि हम पार्टियों की बात करें तो नगर पालिका में जो पार्टियां हैं वो यहाँ पे किसी को भी टिकट नहीं दी गई है। वही जो न पार्षद हैं वो भी चुनाव में अपना खूब दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उम्मीदवार अब फिलहाल तैयारी पूरी करते हुए नजर आ रही हैं। आपके पास लौटूंगी। महेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए अगर हम करनाल का जिक्र करते हैं तो वहां पर जो भी उम्मीदवार हैं वो कितने सशक्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या फिर और अन्य दल के हों। क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी?
देखिए इसका बात करें कि जिस तरह से करनाल नगर निगम के चुनाव की बात है, तो यहाँ जो सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने रेणु बाला गुप्ता को मैदान में उतारा है और वो 2 बार से नगर निगम की मेयर हैं। करनाल विधानसभा की बात करें तो यहाँ से विधायक भी बीजेपी के हैं और करनाल लोकसभा से जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के। तो ऐसे में बीजेपी का मजबूत पक्ष है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया वो कहीं ना कहीं प्रभावी भी होता हुआ दिखाई देगा। मजबूती जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को इन निकाय चुनाव में जरूर देगा, क्योंकि जिस तरह से विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे मुख्यमंत्री है, वो भी प्रचार में यहां पर उतरेंगे। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने जो हार का जो सिलसिला है उसको तोड़ने की जो प्रयास जरूर करेगी। कांग्रेस की तरफ से भी मजबूत कैंडिडेट्स को उतारा गया है जो पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे। हालांकि इस बार भी 10,000 करीब वोटों से उनकी हार हुई थी। तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहेगी कि वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के जरिए अपना खाता जरूर खोले। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि जनता के साथ कितना जुड़ाव हो पाता है दोनों पार्टियों का, और जनता किस पार्टी के वादों पर ज्यादा भरोसा करती है। जी चविस्का। बिल्कुल, चलिए आपके पास लौटूंगे। राजीव, देखिए जिस तरीके से अगर हम करीना की बात करते हैं तो वहां पर प्रत्याशी कितने प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं, उनकी कितनी मजबूती देखी जा रही है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी हो या फिर कोई अन्य दल हो, क्या कुछ समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कनीना नगर पालिका जो है इसमें 9 फार्म प्रधान पद के लिए भरे गए हैं, लेकिन सिंबल पर चुनाव यहाँ पर पार्टी के द्वारा नहीं करवाया गया है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो प्रत्याशी वो हैं वो बीजेपी के समर्थित हैं, वो बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी है। बाकी जो और भी नामांकन हुए हैं वो भी दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव में क्या रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं यही है कि भाई हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो शहर में विकास के लिए हमें बीजेपी जो समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हीं को ही वोट करने की मन में कहीं न कहीं उनकी धारणा दिखाई दे रही है। लेकिन ये आने वाला समय है, क्योंकि जो वोटर है वो किसके साथ जाएंगे और किसके जो वादे हैं वो उन पे खड़े उतरेंगे, उन वादों पे भरोसा जो है वो जनता कितना कर पाएगी, उनके अनुरूप ही वो वोट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पार्षद की बात करें तो हमें 14 जो वार्ड है, 14 वार्डों में 51 जो फार्म पार्षद पद के लिए भरे गए हैं। हर एक वार्ड से 3 से 4 नामांकन किए गए हैं। लेकिन आने वाला जो समय है वो ये बता पाएगा कि किस पार्षद के ऊपर यहाँ की जनता जो है वो भरोसा जताएगी। बिल्कुल, जनता के हाथ में तो फैसला होता ही है। राजीव, जिस तरीके से अब चाहे प्रत्याशी कितनी भी कोशिश कर ले, उम्मीदवार कितनी कोशिश कर ले, चाहे पार्टी अन्य दल है कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता जो चीज फील करती है, जो उन्हें अपने मुद्दे दिखते हैं उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं वोट देते नजर आते हैं। लेकिन कनीना में फिलहाल जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार बीजेपी कहते नजर आ रही है कि स्टेट में है, सेंट्रल में है, और कहीं ना कहीं छोटी सरकार जिसको कहा जाता है वहां पर भी बीजेपी ही जीतती हुई नजर आएगी। तो कितना वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वहां वाकई देखा जा रहा है कि बीजेपी की लहर देखी जा रही है? राजीव जी देखिए, जी ये तो सविस्का जी आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन लोगों के जो मन में है वो यही है कि कहीं ना कहीं विकास कनीना में होना है तो पार्टी के सरकार के साथ ही होकर विकास हो सकता है। लेकिन कनीना नगर पालिका की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है 73 वर्ष पुरानी नगर पालिका है, और इसमें कितने विकास कार्य हैं हमने वो भी शहर में जाकर लोगों से बातचीत की थी। उन लोगों का यही कहना था कि आज में शहर में बहुत सी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, चाहे वो गंदे पानी की निकासी हो, चाहे वो गलियों का निर्माण हो, चाहे दूसरी कोई बड़ी योजनाएं हो। लेकिन लोगों के मन में एक ही बात है, यदि शहर में विकास कराना है तो कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी होगी। लेकिन जो उम्मीदवार यहाँ से आए हैं, जिन्होंने फार्म भरा है, उन पे कितना जो लोग हैं वो भरोसा जता पाएंगे, उसके बाद ही ये तय कर पाएंगे कि यहाँ से कौन जीत पाता है। चलिए, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दी। महेंद्र, देखिए तरावड़ी में भी उपचुनाव होना है, उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? वहां पर अभी कैसे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, कितनी हलचल है? महेंद्र, देखिए करनाल जिले की बात करें चविस्का, इंद्री, नीलोखेड़ी और असंध, इन तीनों में भी चुनाव होने हैं। यहाँ पर जहाँ इंद्री की बात करें तो नगर पालिका के पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। वहीं नीलोखेड़ी में भी इसी तरह से नीलोखेड़ी नगर पालिका के लिए अध्यक्ष और पार्षदों के लिए चुनाव। वहीं असंध में जो नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए उपचुनाव है, तो उनको लेकर भी तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। आज जो है स्क्रूटनिंग की जा रही है जो भी आवेदन आए थे। कल का समय जो है नामांकन वापसी का रहेगा।
जो भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहेंगे वो नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके बाद जो है चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यहाँ करनाल जिले की बात करें तो सभी सीटों पर सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार की बात करें या स्थानीय मुद्दों की बात करें, कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है लोगों का निकायों के साथ, नगर पालिकाओं के साथ रहता है और ये उम्मीद रहती है कि जब प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, यदि उनको अपने क्षेत्र में विकास करवाना है तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है वो मौजूदा उस पार्टी की तरफ रहता है जिसकी प्रदेश में सरकार रहती है। तो ये कुछ दिक्कतें जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए रहेंगी कि यदि उनको मुकाबला करना है तो जनता के साथ किस तरह से अपना समर्थन हासिल करेंगे। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है कई स्थानों पर करनाल में, जैसे लगातार से 10 वर्षों से बीजेपी के ही मेयर हैं, तो वहां पर कुछ स्थानों पर एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। इसके अलावा जब बड़े नेता प्रचार के लिए आएंगे वो क्या कुछ मूल मंत्र, क्या कुछ भाषण देकर जाते हैं। बिल्कुल महेंद्र, तो देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कुछ फैसला लेती है। हालांकि जो फाइनल फैसला है वो तो जनता के हाथ में रहता है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी दी।